हर बॉडी टाइप के फाइट में कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। आइए एक एक करके हर बॉडी टाइप को समझते हैं ताकि आप जान सकें कि अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी फाइटिंग स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है और ये भी सीख सकें कि हर बॉडी टाइप की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें कैसे हराया जा सकता है। नंबर 1, मस्कुलर। मस्कुलर फाइटर्स के पास आमतौर पर ज्यादा ताकत होती है, चाहे वो ग्रैपलिंग हो या स्ट्राइकिंग, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर एंड्योरेंस होती है। ज्यादा मसल्स का मतलब है शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत, जिससे वे जल्दी थक सकते हैं। अगर आप मस्कुलर हैं तो कोशिश करें कि फाइट को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दें। फाइट जितनी लंबी चलेगी आपके गैस आउट होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार की वाइल्ड मूवमेंट्स करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। इसके बजाय अनावश्यक मूवमेंट कम रखें, सही मौके पर वार करें और फिनिश पर ध्यान दें। अब अगर आपका ओपोनेंट मस्कुलर है तो उस पर जल्दी हमला करने की कोशिश मत करें, वो फाइट की शुरुआत में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बजाय फाइट को लंबा खींचने की कोशिश करें। अच्छी डिफेंस इस बॉडी टाइप के खिलाफ बहुत बड़ा फायदा होती है। जब वो थक जाएगा तो वो कम खतरनाक रह जाएगा और उसे हराना बहुत आसान हो जाएगा। अगला, स्किनी। स्किनी फाइटर्स के पास आमतौर पर ज्यादा एंड्योरेंस होती है और वे ज्यादा तेजी से मूव भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी होती है कम पावर और शरीर की कम सुरक्षा। अगर आप स्किनी हैं तो आपका फायदा है समय। आपको जल्दी फाइट खत्म करने की जरूरत नहीं है, अपने ओपोनेंट को धीरे धीरे थकने दें। लेकिन अगर आपका ओपोनेंट स्किनी है तो ध्यान रखें कि उसकी कार्डियो शायद आपसे बेहतर हो, इसलिए फाइट को ज्यादा लंबा मत होने दें। आक्रामक बने और कोशिश करें कि फाइट को जल्दी खत्म कर दें। एक और बात याद रखने लायक है, बॉडी शॉट्स इस बॉडी टाइप के खिलाफ बेहद प्रभावी होते हैं, खासकर लिवर, जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एक जाना माना टारगेट है और इन दो जगहों से सबसे ज्यादा कमजोर होता है। हैवियर फाइटर्स। भारी फाइटर्स आमतौर पर ज्यादा डैमेज सह सकते हैं, खासकर बॉडी शॉट्स। उनका बॉडी मास उनके स्ट्राइक्स की ताकत भी बढ़ा देता है, लेकिन इस बॉडी टाइप को अक्सर मूवमेंट और कार्डियो में दिक्कत होती है। अगर आपका बॉडी टाइप ऐसा है तो अनावश्यक मूवमेंट कम करें और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट शॉट्स पर ध्यान दें। आपका लक्ष्य होना चाहिए ऊर्जा बर्बाद किए बिना सटीक और ताकतवर वार से फाइट खत्म करना। अब अगर आपका ओपोनेंट इस बॉडी टाइप का है तो आपका सबसे बड़ा हथियार है समय। मूवमेंट और दूरी का इस्तेमाल करें, उसे उसका वजन धोने दें और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करें। जब वो पूरी तरह थक जाए तभी फिनिश करने का सही समय होता है। नंबर 4, बैलेंस्ड। चैनल के एक पोस्ट में कई लोगों ने माना कि ये फाइटिंग के लिए सबसे अच्छा बॉडी टाइप है। बैलेंस्ड फाइटर्स के पास कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता, लेकिन कोई बहुत बड़ी कमजोरी भी नहीं होती। उनकी पावर, कार्डियो, मूवमेंट सब कुछ ठीक ठाक बैलेंस में होता है। उनकी असली ताकत है अडैप्टेबिलिटी और कोई बड़ी कमजोरी ना होना। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो सिर्फ अपने बॉडी टाइप के आधार पर कोई खास स्ट्रैटेजी चुनना जरूरी नहीं है। आप अपने ओपोनेंट के हिसाब से किसी भी स्ट्रैटेजी में ढल सकते हैं। और अगर आपका ओपोनेंट बैलेंस्ड है तो सिर्फ उसके बॉडी टाइप के आधार पर भी कोई खास स्ट्रैटेजी तय नहीं की जा सकती। इस बॉडी टाइप के खिलाफ आपको अपनी गेम प्लान तय करनी होगी दूसरे फिजिकल फैक्टर्स के आधार पर, जैसे उसकी रीच और उसका फाइटिंग स्टाइल, खासकर अगर आपने उसकी पिछली फाइट्स देखी हों। लेकिन ये सब इस वीडियो का विषय नहीं है, ये टॉपिक्स हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे।